हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं पहुंच गई हूं मेरे ससुराल के गांव पे और आज मैं आप लोगों से पहचान दिलाने वाली हूं मेरे सारे ससुराल वाले रिलेटिव्स के साथ। ये मेरा देवर है जैसे आप देख सकते हैं और ये मेरे पति हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे ये मेरे पीछे नानी है और वहाँ मेरी बेटी है। और यहाँ पे मेरे ससुर जी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि आज उन्हीं का ही काम है जो मैं बाद में बताने वाली हूँ क्या फंक्शन चल रहा है। यहाँ पे 2 पीसी नानी और एक ननंद, मेरी बड़ी वाली ननंद है, और वो एक छोटे वाली एक मतलब देवर है, वो बाहर चला गया। तो ये सब तो यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। और ये मेरे पापा जी मतलब मेरे ससुर जी जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और ये हमारा घर का जो पूजा वाला घर है ना वही है। देख सकते हैं कितना सुंदर से सजाया गया है। ये हमेशा ऐसे ही सजावट के साथ रहती है और सासू माँ मेरे ससुर जी दोनों मिलकर यहाँ पे पूजा करते हैं क्योंकि यहाँ पे सालग्राम भी है और ब्राह्मण्स के घर में सालग्राम रहना तो अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे बड़े वाले काकी सास है जो कि बहुत ज़्यादा शर्मीली हैं। और यहाँ पे एक और काकी सास है और ये मेरी मदर इन लॉ है। तो ये जो काकी सास है मेरे, ये थोड़े से कैमरा फ्रेंडली नहीं है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैं क्या की उनके सामने स्टिकर लगा दी हूँ क्योंकि किसी को हम परेशान तो नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे खाना वाना बन रहा है क्योंकि आज है श्राद्ध मेरे दादी सास का। और यहाँ पे मेरे बड़े वाले काकी सास वो बिल्कुल भाग रहे थे कैमरा को देख के, लिटरली। तो यहाँ पे जो है पूजा वूजा हो गया है और यहाँ पे अभी खाना बनने वाला है। गैस चूल्हा को हम लोगों ने नीचे ले आया है और ये हमारा गांव का घर जो है हमेशा बंद रहता है, कोई भी यहाँ पे नहीं रहता। तो बहुत कम टाइम में जो है यहाँ पे साफ़ सफाई करके ये वाला काम किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब देख के जो है जज्जी मत हो जाइए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है गाँव पे आके कोई भी काम करने के लिए क्योंकि घर पूरा बिखरा हुआ रहता है, कोई रहता नहीं है, साफ़ सफाई करके सब कुछ जुगाड़ करके किया जाता है। लेकिन बहुत मज़ा आता है जब हम इस तरह से कुछ भी काम हो जाके गाँव पे करते हैं। तो मेरी बड़ी वाली काकी सास के साथ जो है मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। और गैस चूल्हा को नीचे इसलिए लाया गया है क्योंकि घर में जो भोग बनेगा श्राद्ध के लिए, जो पिंड दान किया जाएगा, जितने भी सारा खाना बनाया जाएगा वो सारे के सारे सिर्फ बहू लोग मिलके बनाएंगे। ये मेरी एक बहुत फेवरेट देवर है जिसको आप देख सकते हैं, बहुत मजाकिया है और मुझे बहुत ज़्यादा सहायता भी करती है। और ये तो मेरा खुद का देवर है जिसको आप लोग देखे होंगे 1-2 ब्लॉग में आई थिंक। और ये है मेरी बेटी जो इधर उधर उधर इधर चारों तरफ बस भागी रही है उसका और कुछ काम नहीं है। और मुझे यहाँ पे एक काम दिया गया है और वो है चाय बनाना क्योंकि खाना वाना आज मैं नहीं बनाऊंगी। ये जो खाना बनाने का जो विधि है, बहुत सारे टाइप का ट्रेडिशनल फूड बनाया जाएगा, मिठाई बनाया जाएगा, पीठा बनाया जाएगा, अन्न भोग लगेगा, दाल बनाया जाएगा और बहुत सारे ट्रेडिशनल थिंग्स बनाया जाएगा। और उसके साथ ये जो है सिर्फ बहुएं ही बना सकते हैं और उनको कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं छू सकता, बच्चों तक भी जो है अलग रखाया जाता है। तो ये 3 बहू मिलके जो है ये खाना बनाने वाले हैं। वैसे मुझे बताइएगा मेरे काकी सास का जो है स्माइल कितना बढ़िया है। और ये मेरा देवर जो है ना वही काकी सास की बेटा ही है और इसका भी स्माइल बहुत अच्छा है। चलिए, तो यहाँ पे मैं चाय बनाने के में लग गई हूँ और चाय बहुत ही टेस्टी था क्योंकि मैंने बनाया था मसाला चाय। और यहाँ पे मेरे बड़े वाले काकी सास जो हैं वो क्या कर रहे हैं ना, सारे सब्जी वगैरह को धो के काट के रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मपुर साइड में एक आम्बिलो बनता है, खट्टा जैसा एक रेसिपी है जिसमें जो है सब कुछ डाला जाता है, मतलब कटहल भी डाला जाता है और ये बनाना के स्टेम्स डाले जाते हैं, अरबी बोला जाता है हिंदी में शायद सारू को। तो वो सब सारी सब्जियां डाल के बनाया जाता है, वो बहुत ट्रेडिशनल एक फूड है। और यहाँ पे जो है कुछ अन्न वगैरह चढ़ाया गया है और वहाँ पे भी कुछ चढ़ाया गया है तो यहाँ का डिपार्टमेंट में जो है मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और मेरी बेटी को ना चॉकलेट्स, बिस्किट्स ये सब इतना खाने को मिला है यहाँ पे पहुँच के ना, हर कोई चॉकलेट पकड़ा दे रहा था, हर कोई आइसक्रीम पकड़ा दे रहा था, तो वो दिन भर खाना ही नहीं खाई है। और ये यहाँ पे जो पहले बैठे हुए हैं देख सकते हैं आप, मेरे बड़े वाले काका ससुर जो बोलते हैं वही बैठे हुए हैं और ये मेरी बेटी चलिए मैं आपको मिलाती हूँ ये 3 बहू से जो अभी तक पहुँचे। एक और बहू हैं जो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, वो आने वाले हैं, तो उनसे भी मैं मिलाऊँगी आप लोगों को।
श्राद्ध में तो अलाउड नहीं है कि कोई खाना खाए, लेकिन मैं यहाँ पे सत्तू घोल के सबको पिला रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स है, सब लोग मेडिसिन खाएंगे। और यहाँ पे मेरी बेटी चुरा रही थी, क्या चुरा रही थी ना, केला चुरा रही थी। उसको केला बहुत पसंद है और उसको पता चल गया कि यहाँ पे केला है, तो वो चुरा चुरा के केला खा रही थी। और फिर जब मैंने उसको पकड़ लिया तो फिर वो मांगने लगी मेरे सासू माँ से कि मुझे केला दीजिए, और उसको मिल भी गया। तो ये वाला जो सीन था ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। बाकी के सारे केले मैंने छुपा दिए, क्योंकि बहुत इतना दूर हम लोग आए हुए हैं, तो ये सब खा के जो है उसको सर्दी लग जाएगी। और जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ पीठा बनाने की विधियाँ चल रही है, और यहाँ पे मेरे छोटे वाले जो काकी सास हैं वो पहुँच गए हैं। आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये मेरे काकी सास है, क्योंकि हमारी जो एज है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, 4-5 साल के अंतर होगा, नहीं है, बहुत छोटी हैं वो। तो मेरी छोटी वाली काकी सास के साथ भी हमारा बहुत मजाक वगैरह होता था। मैं उनको बार बार बोल रही थी कि आपके कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं, और वो बार बार बोल रहे थे हाँ हाँ मेरा पैसा तो उठ गया, तुमने मेरी तारीफ़ जो कर दी। तो सभी लोगों ने लगभग कपड़े नए पहने थे, और मेरा देवर का कपड़ा एकदम मास्टर शेफ की जैसा लग रहा था। और यहाँ पे जो है मेरी ननंद, बड़ी वाली ननंद पहुँच गई है, और ये मेरा भांजा है जिसको मैं आशीर्वाद दे रही थी। और मेरा देवर जो है कहीं पे भी कैमरा दिख जाए तो उसका वही काम शुरू हो जाता है, बाल बनाना। और मैं यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट की हूँ कि जाओ थोड़ा सा दिखा के आओ कि किस तरह से खाना वाना बन रहा है। गांव के सारे लोग यहाँ पे जो है फीस्ट जैसा खाएंगे, तो वो वही लेकर जा रहा था। लेकिन गांव पे हमारा जो है राम कथा सुनाई जा रही थी, तो वहाँ का जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी माहौल। कार्यक्रम चली मुझे पता नहीं क्यों भजन संकीर्तन इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल आ रहा है। मुझे लगता है मेरी एज बहुत बढ़ गई है शायद। ये भगवान की ही कृपा है कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट आ रहा है। और यहाँ पे खाना बन रहा है, तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को, ये है मिक्स्ड वेज की सब्जी। और ये यहाँ पे दाल बन गई है, और यहाँ पे ये पायस बन गई है जो बहुत टेस्टी था। यार मुंह में पानी आ रहा है। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बनाई जा रही थी, लेकिन वहाँ पे लोगों ने मना किया कि नहीं नहीं दिखाओ मत, दिखाने से जो है अच्छा नहीं है, नहीं दिखाते हैं। तो हम लोग भाग गए यहाँ से, क्योंकि इन लोगों ने अलाउ ही नहीं किया हम लोगों को कैमरा। तो कैमरा पकड़ो और भागो। हम जैसे छोटे छोटे ब्लॉगर को कौन ही अलाउ करेगा दिखाने के लिए, है ना। अगर अब मिलियंस में फॉलोअर्स होते तो ये लोग मतलब हम लोगों को बुला बुला के बोलते कि हाँ ये दिखाओ वो दिखाओ, इंटरेस्ट दिखाते हैं इन सब चीज़ों पे। यहाँ पे मेरे ससुर जी जो है बैठ गए हैं श्राद्ध के काम में, श्राद्ध की क्रिया में। और इस तरफ जो है भगवान जी को बिठाया गया है, और जिस जिस तरह से ब्राह्मण्स बोल रहे थे उसी हिसाब से जो है मेरे ससुर जी कर रहे थे। कुछ कुछ जगहों पे मेरे जो ब्राह्मण आए थे वो भी कुछ कुछ गलत कर रहे, तो मेरे ससुर जी जो है उनको भी समझा रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसी विधि है। तो बहुत सारे लोग जो है ये श्राद्ध वगैरह करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है वो है कि स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और ये आप देख सकते हैं मेरी छोटी वाली ननंद है, ये बहुत छोटी वाली मेरा देवर है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि देवर ननंद है। और ये मेरे छोटे वाले काका ससुर थे। और यहाँ पे जो है विधि जो है कुछ नहीं तो 2 घंटा के आसपास चला था। मेरे ससुर माँ यहाँ पे हम लोगों को खाने पीने के लिए ये नारियल दिए हुए हैं, जिनमें हम लोग जो है मज़े मस्ती कर कर के इसको पी रहे थे। तो ये जो जॉइंट फैमिली वाला जो वाइब्स है ना, मुझे बहुत पसंद है। वैसे जब मैं अपने पिताजी के घर पे थी वहाँ पे तो इतना पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है इन लोगों के साथ एक बहुत अजीब सी मेरी एक बॉन्ड हो गई है। और इस बॉन्डिंग के वजह से जो है यहाँ पे जो है सब कुछ करने में या फिर फंक्शंस अटेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी सासू माँ यहाँ पे जो है पिंडदान के लिए सब कुछ निकाल रही थी। पिंडदान में जब सब कुछ निकाला जाता है तो इसके कुछ विधि हैं, जैसे सारे के सारा खाना घर पे बनाया होना चाहिए, बहू के हाथ से बनाया हुआ होना चाहिए। जब आप उसको निकालेंगे तो एकदम मतलब ज़्यादा करके निकालना चाहिए, कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। और उसके साथ जब निकालते हैं तब बात नहीं करते हैं।
तो वो उनका काम था, वो बड़ी वाली बहू हैं तो वो ये सब निकाल रहे थे। हम लोग यहाँ पे पीठा बना रहे थे, काकरा पीठा, जो कि उड़ीसा का फेमस है। और यहाँ पे जो है हम लोगों का मस्ती मजाक झगड़ा मगड़ा सब कुछ चलता रहता है जब हम लोग पीठा वीठा बनाते हैं। तो कुछ नहीं तो 10 to 12 टाइप ऑफ रेसिपीज़ बनाए गए थे प्रसाद में, मतलब श्राद्ध में डालने के लिए। और यहाँ पर जो है मेरे ससुर जी बहुत खुश थे कि उनका काम सब ख़त्म हो गया अच्छी तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सब लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ पर आके जो है प्रणाम करते थे। प्रणाम मतलब हाथ जोड़ के नहीं, पैर पे पड़ के जो प्रणाम किया जाता है वही वाला, क्योंकि बोला जाता है कि ये भगवान जी को हम प्रणाम करते हैं और जिनको हम खो चुके हैं, जो अभी परलोक हो गए हैं, जो अभी दूसरे लोक में हैं, पितृलोक में हैं, उनको ये प्रणाम किया जाता है। एंड फाइनली सब कुछ पिंड वगैरह दान करने के बाद जो है हम लोग अलाउड हो गए कि अब हम लोग सब कुछ बना सकते हैं, क्योंकि मेन काम जो है ख़त्म हो चुका है और अब जो है सब लोग खाना वाना भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग काकरा पीठा तल रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे काकरा पीठा बनाया जा रहा है। बहुत टेस्टी काकरा बना हुआ था। और जब पीठा बनाया जाता है तो एक दूसरे के साथ बातचीत कर के जो है मज़ा भी बहुत आता है। बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल हम लोग जैसा, जो कि बाहर जाके जॉब वॉब करते हैं। तो पहले तो हम लोगों को इतनी ज्ञान नहीं थी कि परिवार क्या होता है, रिलेटिव्स क्या होता है। तो हम लोग जब नया शादी किए होते तो हम लोग भी हर एक चीज़ को जो है अवॉइड किया करते थे कि अरे यार कौन जाएगा गाँव, इतना फिर ट्रैवल करके छुट्टी लेके क्यों ही जाएं, छुट्टी लेके कहीं घूमने ही चले जाएंगे तो अच्छा है। इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भी हुआ करता था। वो भी एक टाइम था, एक दौर था जिसको हम लोग क्रॉस करके आगे आ चुके हैं। लेकिन अभी जो है ना हम लोग यही सोच लिए हैं और समझ भी लिए हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है कि छुट्टी लेके जो है अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ मज़े मारने का एक अलग ही अंदाज़ है, एक अलग ही मज़ा है। लोग जो है इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं क्योंकि आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को मान नहीं पाते हैं। और जो बड़े लोग हैं वो लोग इन सब बातों को जो है देख के जो है जजमेंटल होके कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि ये दो चीज़ जो है बंद कीजिए, कि आप लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश कीजिए सब कुछ मानने के लिए, क्योंकि यंग जनरेशन जो है बहुत जल्दी जो है कुछ भी चीज़ों का जो है राई का पहाड़ बना देता है, कुछ भी बात का जो है बतंगड़ बना देता है। मतलब हर एक चीज़ में जो है हम बोलते हैं ये प्रूफ बताओ, वो प्रूफ बताओ, हम क्यों करें, इस तरह के सवाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और बड़े जो लोग हैं ना वो लोग हर चीज़ पे जो है फोर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ जो है बहुत ख़राब है। अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही तो आगे जो न्यू जनरेशन है वो कभी भी जो है हम लोगों से कुछ भी चीज़ सीखना नहीं चाहेगी और कुछ भी चीज़ जो है अपनाना नहीं चाहेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि हर एक चीज़ को जो है समय दीजिए, रिलेशंस को भी समय दीजिए और न्यू जनरेशन्स को भी समय दीजिए। और हर एक चीज़ का जो है अच्छी तरह से समझ के उनको समझाइए कि क्यों ज़रूरत है। जिस तरह से हम भी पहले जो है ये श्राद्ध वगैरह नहीं मानते हैं, मेरे पिताजी के घर में भी ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा चलती नहीं है, लेकिन मेरे ससुर जी के घर पे चलता है। और इसके पीछे के जो कारण है, जब मैंने इन सबको जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ससुर जी या फिर सासू माँ या फिर मैं खुद ही इन सब कारण जान पाई और ये सब चीज़ों में जो है अपना इंटरेस्ट दिखा पाई। तो मैं तो बहुत खुश हूँ दोस्तों। आप लोग बताइए आपके घर पे क्या क्या चलता है, क्या क्या नहीं चलता है। तो चले वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।